तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में अब होगी एकनाथ सरकार। तो महाराष्ट्र में अब एकनाथ, जी हां, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम और फडणवीस डेप्यूटी सीएम। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके जानकारी दी है और महाराष्ट्र के जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था, जब विराम लगा तो इस वक्त की बड़ी खबर आई कि एकनाथ शिंदे सीएम, लेकिन उससे बड़ी खबर ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके जानकारी दी कि डेप्यूटी सीएम होंगे फडणवीस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर खुद फडणवीस ने इस बारे में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो ये जानकारी उन्होंने साझा की। बेहद खास ये उस वक्त का पल था जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ये जानकारी साझा कर रहे थे। उसके बाद फडणवीस डेप्यूटी सीएम बनेंगे, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, कयास ही नहीं, सब लोगों को ये पूरी इस बात की जानकारी थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे आने वाले समय में, 1-2 दिन के अंदर ही। लेकिन उससे उलट हुआ। इस बारे में कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि एकनाथ शिंदे, और वो भी इसकी जानकारी देंगे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने अब ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बीजेपी की तरफ से जानकारी आई है और ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है। फडणवीस ने मंत्रिमंडल में शामिल होने का अब निर्णय ले लिया है, क्योंकि पहले ये जानकारी थी कि मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, डेप्यूटी सीएम होंगे। महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दिखाता है और इस वजह से वो जनता के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब वो पद पर नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जब थे तब भी वो जनता से जुड़े रहे, जनता से जुड़े काम वो करते रहे। और अब जब ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर जानकारी साझा की, लेकिन फिर यह भी अपडेट मिला कि वो मंत्रिमंडल में शामिल तक नहीं होंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी साझा की कि अब वो डेप्यूटी सीएम होंगे और मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। और इसी दौरान जेपी नड्डा ने, बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के विषय पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी
उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले पर उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुधांशु जी, कुछ वक्त पहले ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल तक में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि किसी पद की लालसा नहीं है बीजेपी को, और फडणवीस को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब ये जानकारी जेपी नड्डा ने दी है कि वो जनता के प्रति समर्पित हैं और उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन वो जनता के हित के लिए काम करेंगे और इसीलिए अब ये फैसला लिया गया कि वो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन कुल मिलाकर सर ये देखेंगे कि 3 साल में 3 मुख्यमंत्री और 1 डिप्टी सीएम जो कि पूर्व मुख्यमंत्री। हम ये सोच रहे थे कि एकनाथ शिंदे को सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करके शायद महाराष्ट्र का जो पिछले 11 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया। लेकिन जेपी नड्डा का अभी बयान देना, फिर ट्वीट करना, फिर अमित शाह का ट्वीट करना और इस चीज को जो पुख्ता करना कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो डिप्टी सीएम का जो है वो पदभार ग्रहण करेंगे और सरकार में शामिल होंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल डैमेज कंट्रोल का कोई एक कदम उठाया है। देखिए, फडणवीस इस पूरे मामले को जो है जब से ये शिवसेना में बगावत शुरू हुई थी पर्दे के पीछे से और बाद में पर्दे के सामने आकर उन्होंने इस पूरे मामले को न सिर्फ अच्छे से हैंडल किया बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र और जो बागी विधायक थे उनके बीच में एक ब्रिज यानी कि सेतु का काम किया। ठीक उसी तरह से क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा फडणवीस है और उनको आगे कर भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे जो मसले को न सिर्फ बेहतर तरीके से हल किया बल्कि अपनी साख को भी बचाए रखा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे लगातार विपक्ष हमलावर है और वही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जहां उसकी सरकार नहीं है वो सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहती है, इन आरोपों से बचते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शाम तक जब शिंदे का नाम डिक्लेयर किया तब तक मैसेज पूरे राजनीतिक गलियारों में यही था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की जो है लालसा नहीं रखती है बल्कि मुद्दों पर राजनीति करती है और इसलिए शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो है न सिर्फ दावेदार बनाया बल्कि उनको मुख्यमंत्री पद का जो है वो उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि फडणवीस एक बड़ी लॉबिंग रखते हैं महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में और जो उनके समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र की राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं, जो रणनीतिकार हैं, कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आई है कि हम अगर फडणवीस को बैकफुट पे लाएंगे तो आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि किसी तरह का डैमेज हो। मुझे लगता है कि जो 1 घंटे का समय रहा है उसमें केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसने फडणवीस को कहीं ना कहीं जो है मैनेज करने की कोशिश की है और इसके बाद खुद नड्डा सामने आए हैं और नड्डा ने इस बात की घोषणा की है कि नहीं वो डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा विश्लेषण है मैं भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल डैमेज कंट्रोल के तौर पर इस पूरे निर्णय को देखता हूं। यानी कि सर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो कि आपने कहा है, क्योंकि कुछ बीजेपी नेता नाराज बताए जा रहे थे इस फैसले से, यानी कि अब माना जाए कि शपथ ग्रहण जब समारोह होगा तब शपथ लेते नजर आएंगे फडणवीस भी एकनाथ शिंदे के साथ और एक और कुर्सी लगा दी गई है। अब चूंकि सीएम बनते भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनता तो एक अलग उत्साह होता, क्योंकि ये निर्णय भी तर्कसंगत था कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना सीएम नहीं बना रही है, शिंदे को सीएम बना रही है, वो भी तर्कसंगत था। लेकिन अचानक अब ये कहना कि देवेंद्र अब जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे यानी कि उनका प्रमोशन नहीं उनका डिमोशन हुआ है। वो 2 बार के जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, अचानक उनको जो है वो डिप्टी सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि राजनीति का मैसेज तो मुझे नहीं लगता है पूनम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का मैसेज जरूर है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनल भी तो अपनी भारतीय जनता पार्टी को साधना 106 विधायक आपके पास है, आप क्या मैसेज देंगे अपने 106 विधायकों को कि नहीं हम
वहां तक तो विधायक सब संतुष्ट थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे रह के समर्थन देगी और जो शिंदे है उनको मुख्यमंत्री बनाएगी और महाराष्ट्र के अंदर सरकार चलाएगी। तो सर अब लेकिन इंतजार इस बात को लेकर करना होगा कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है शपथ ग्रहण समारोह से पहले। और आपने जैसे कहा कि तो डिमोशन हुआ है क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब वो डेप्यूटी सीएम होंगे, बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि पावर डेप्यूटी सीएम से ज्यादा हो, यानी कि मुख्यमंत्री के बराबर ही हो, ऐसा संभव है? देखिए पूनम, अभी हमने शाम की 5 बजे की डिबेट में इस बात पर बहुत गहनता से और बारीकी से चर्चा की थी और उसमें हम इस बात पर, इस निष्कर्ष पर थे कि चूंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 2024 के अपने एजेंडे को साधना चाहती है, तो चूंकि शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से सपोर्टर के तौर पर ही जो है काम करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा था कि फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब वो नहीं बने, शिंदे बने, तो माना गया कि एजेंडे को जो है वो उसको अमलीजामा पहनाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एकाएक उनको डिमोशन करके और अगर डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो फिर राजनीतिक मायने यही निकाले जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है महत्वपूर्ण जो विभाग होंगे उनकी कमान अपने पास रखेगी ताकि वो अपने एजेंडे को लागू कराने में कामयाब हो सके। जी बिल्कुल सही आपने कहा सुधांशु जी। आपसे आगे भी हम इस पूरे मामले में अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी, जिन्होंने इसे बहुत बारीकी से समझाया है कि जाहिर सी बात है ये डिमोशन ही कहलाएगा क्योंकि जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा है और अब वो डेप्यूटी सीएम होगा तो वाकई में ये डिमोशन ही कहा जाएगा। लेकिन कौन कौन से प्रभार उनको सौंपे जाएंगे डेप्यूटी सीएम के अलावा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।